जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में यूट्यूब के इतिहास में सारी करंट अफेयर की अधूरी वीडियो के बीच एक संपूर्ण वीडियो लेकर आ गया हूं। 60 मिनट के अंदर यूट्यूब के इतिहास में भूचाल आने वाला है, क्योंकि यूपी में पीईटी का पेपर अगर देना है तो करंट अफेयर में एक नजर में सब कवर करना है। यह वीडियो नहीं दोस्तों, बवाल लेकर आया हूं, जिसमें 300 क्वेश्चन में हम करने वाले क्या है, 1 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन की डिटेल नहीं, अब पेपर है सिर पर तो क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, जिससे अपने स्कोर को मेंटेन कर पाओ। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा, इन 300 क्वेश्चन के अंदर 200 क्वेश्चन यूपी के सभी जिले कवर होंगे और लास्ट के जो 100 क्वेश्चन होंगे ट्रेंडिंग लेवल के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जीएस को कवर करेंगे। सबसे पहले संपूर्ण जीके के 200 कॉन्सेप्ट करेंगे, यानी 300 क्वेश्चन धड़ाधड़ करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय सेना की राम डिवीजन ने कहां पर प्रचंड शक्ति नामक एक सैन्य अभ्यास का प्रदर्शन किया दोस्तों? तो यह मेरठ में किया है। मेरठ उत्तर प्रदेश में जो है प्रचंड शक्ति नामक जो है क्या हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, सैन्य अभ्यास हुआ है। अगर पूछा जाए किसने किया है तो इंडियन आर्मी ने किया है। एक बार जय हिंद लिखो फिर इसी बात पर कमेंट बॉक्स में। सबसे तेज अगला क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जीडीपी की बात होती है तो जब आप स्टेट जीडीपी की बात करते हो तो कहते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2024-2025 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 8.4 से बढ़कर कितना हो गया है? तो यूपी की जीडीपी से प्रश्न और 100% बनने के चांस। यूपी की पूछा है 8.4 थी और कितना हो गया है? तो 8.9 हो गया है प्यारे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, याद रखना है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपका परिवार है और हम भी आपके परिवार हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तीसरा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र पीएमडीके का उद्घाटन हुआ दोस्तों? बदायूं में हुआ है। कहां पर? बदायूं में हुआ है, आंसर सी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा राज्य कार्बन डेटिंग योजना के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट धनराशि देने वाला पहला राज्य बन गया है? दोस्तों अगर यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाए तो फिर बताइए, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो जब कार्बन डेटिंग के लिए, चूंकि उत्तर प्रदेश जो है हमारा कार्बन क्रेडिट योजना के तहत क्या बना है, पहले नंबर की पोजीशन पर आया है, तो इसलिए विकल्प जाएगा ए के साथ। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सरकार प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित योजना बना रही है, यानी प्रोत्साहन के लिए एक योजना बना रही है कि भाई प्राकृतिक खेती करो, नेचुरल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ो। वो कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड का क्षेत्र है, इसलिए विकल्प किसके साथ? डी के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, यानी स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन वाला शहर बन गया है? तो दोस्तों वो बन गया है गोरखपुर बन गया है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, याद रख लेना इसको। जब भी अपशिष्ट प्रबंधन की बात होगी तो गोरखपुर वही गोरखनाथ वाला है ना। चलो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डॉट डॉट में असुरन चौक पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों असुरन चौक पर किया है, यह भी आपका कहां पर जाएगा? गोरखपुर क्षेत्र में चला जाएगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है कि उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल ट्रेड शो, यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड शो की बात कर रहे हैं, वो तीसरे संस्करण का आयोजन 2025 में किया गया। वो कहां पर किया गया? वो किया गया है ग्रेटर नोएडा में किया गया है दोस्तों, इसलिए विकल्प जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 5वां कृषि विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जा रहा है? जब आप 5वें कृषि विश्वविद्यालय की बात आप करते हो तो यह कुशीनगर में बनाया जा रहा है। अगला है, शामली जिले का बासमती चावल निम्नलिखित में किस देश को निर्यात, यानी शामली जिले का जो बासमती चावल है वो किसी देश में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, सऊदी अरब भैया जा रहा है। सऊदी अरब, यानी ऑप्शन जाएगा ए के साथ, है ना। तो सऊदी अरब किस जो है जिले का चावल जा रहा है? अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे तो शामली आ जाएगा, है ना। और अगर पूछे कि शामली का चावल कहां जा रहा है तो आपका सऊदी अरब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक नजर सब कवर में, राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद, यानी जो आप एक जिला वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वाला है ना, तो वहां पूछ रहा है कि जो काला नमक चावल है ना, वो कहां से पदक जो है इसको प्राप्त हुआ, यह मुख्यतः किस जनपद से? आपको रटा हुआ है, आपको रटा हुआ है कि यह काला नमक चावल को सिद्धार्थनगर का जो चावल है उसको जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो पहली महिला फाइटर पायलट है, यह है सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया है। और यह कहां से है? उत्तर प्रदेश में। यह है मेरठ से, इसलिए यूपी का है क्वेश्चन, ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये वीडियो नहीं बवाल है, मैंने आपसे पहले बोला मैं बोलता कम हूं काम ज्यादा करता हूं। अभी आपको 5 मिनट के अंदर पता चलेगा कि वीडियो कहां जा रही है, ठीक है। 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशक वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है आपका उत्तर प्रदेश बना है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आकांक्षात्मक विकास खंड योजना के तहत 2024-25 की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा जिला जो है शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ये शीर्ष पर रहा है आपका जालौन रहा है। तो आंसर किसके साथ? सी के साथ। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला निजी एआई आधारित, देखिए 2 क्वेश्चन एआई से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एक महाकुंभ में भी एआई स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, उसका नाम भी पूछा जाएगा, अभी बताता हूं। पहला निजी एआई आधारित विश्वविद्यालय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, ये उन्नाव में दोस्तों, और उन्नाव में ही क्या है? लेदर फैक्ट्री दोस्तों है, लेदर पार्क है। अगला, भारत सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के लिए निम्नलिखित में किस शहर को एनसीआर सहित जो है 3 से 10 लाख आबादी श्रेणी में पहला गोल्डन सिटी अवार्ड? देखिए मतलब क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि पहला गोल्डन सिटी अवार्ड जो है किसको मिला है? तो पहला गोल्डन सिटी अवार्ड मिला है आपका नोएडा को मिला है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलिए, महाकुंभ मेला 2025 के लिए पीएम मोदी द्वारा किस एआई चैटबॉट का आवरण किया गया था? अब देखिए महाकुंभ में जो मेला था उसमें एआई चैटबॉट था, वो कौन सा दोस्तों? वो था आपका कुंभ सहायक, और सहायक में ये एआई लगा दिया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब आपको ध्यान देना, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए लेकिन आपको कथन याद होने चाहिए। कथन का मतलब है उसकी डिटेल याद होनी चाहिए, करंट अफेयर तो अपने आप बन जाएगी। देखो कहता है प्रयागराज महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक किया गया। बिल्कुल सही बात है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रयागराज में कलाग्राम नामक एक सांस्कृतिक गांव की स्थापना करके महाकुंभ में भारत की विरासत को प्रदर्शित किया गया। बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन क्या है? सही है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद हो जाएंगे और आप देखोगे, आप देखिए केवल क्वेश्चन को देखते जाओ और उसका आंसर देखते जाओ। रीजन ये है कि क्वेश्चन को देखोगे तो परीक्षा में अपने आप आंसर याद हो जाएगा। करंट अफेयर कभी रटी नहीं जाती है, बस केवल देखते जाओ। केवल कौन सा राज्य भारत में अपनी खरीद प्रक्रिया को जेम के साथ, यानी जीईएम एक संस्था है, जेम के साथ पूरी तरह एकीकृत करने वाला राज्य बन गया है? तो दोस्तों यहां पर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। कौन सा राज्य अपनी विधानसभा में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी के अनुवाद की प्रणाली स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों ब्रज क्षेत्र को, भोजपुरी को, अवधी को, बुंदेलखंडी को, अंग्रेजी को, इन सबको कहां ले आए? इन सबको भैया विधानसभा में ले आए और ये दोस्तों कौन है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? तो भैया राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में 7वीं रैंक है यूपी की। बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर महत्वपूर्ण है वहां जोर और देना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत के पहले बायोपॉलीमर यानी बायोपॉलीमर प्लांट की क्या है? स्थापना यानी आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों ये रखी गई है आपके लखीमपुर खीरी में रखी गई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, कहता महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक के निर्माण की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के, देखिए महाराष्ट्र सरकार ने यूपी में आकर आगरा जिले में क्या की है भैया? निर्माण की घोषणा की है। किसकी? छत्रपति शिवाजी महाराज का। क्वेश्चन में अगर आ जाए कि महाराष्ट्र सरकार ने आगरा में किसकी, तो आपको ऑप्शन में छत्रपति शिवाजी है ना, ठीक है ना। चलो, भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में, कहां पर? उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है आपका स्थापित होगा? तो ये कानपुर में। दोस्तों कानपुर आपको पता है कि टेक्सटाइल के एक जमाने में टेक्सटाइल में ये अग्रणी रहा करता था, है ना। चलो, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। नदी डाल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कहां सबसे ज्यादा डाल्फिन की संख्या दर्ज की गई? डाल्फिन की संख्या सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में, और डाल्फिन को कहा जाता है सुसु दोस्तों, कहा जाता है ना, ठीक है ना, इंडियन जलीय जीव है दोस्तों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है, कहता है दोस्तों, कहता उत्तर प्रदेश, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश, क्योंकि नाम याद रख लेना इसका, इनका भैया नाम याद रख लेना। कहता है उत्तर प्रदेश के बागपत के सचिन यादव ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों में, अब देखिए देहरादून में क्या है, एक तो यहां से बन गया कि 38वें राष्ट्रीय खेल कहां भैया? देहरादून में।
पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में जो रिकॉर्ड बनाया है वो क्या है भाई? व्यक्तिगत स्पर्धा में भाई क्या 84.39 मीटर का भाला फेंका है। ये कौन व्यक्ति हैं? अगर ऑप्शन में उल्टा पूछ ले, सचिन यादव हैं। कहां के हैं? बागपत में हैं, ठीक है ना। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान। अब देखिए 38वां यहां से शुरू हुआ, अब यहां अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो कौन सा स्थान? तो दोस्तों वो आपका है 13वां स्थान है, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुरुष कबड्डी टीम ने किस टीम को 57 और 43 से हराकर स्वर्ण पदक जीता? मतलब यूपी में कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता? अगर यह प्रश्न आ जाए तो कौन सा पदक? तो ध्यान देना कि कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? कबड्डी में जीता है। और किसको हराया है दोस्तों? चंडीगढ़ को हराया है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों की 5000 मीटर इंडोर दौड़ में 13 मिनट की बाधा को तोड़कर नया राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड स्थापित करने वाले भारतीय कौन बने दोस्तों? गुलवीर सिंह बने दोस्तों, यह भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है। क्या है? वर्ष 2025 की राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप शो जापिंग देखिए चैंपियनशिप शो क्या नाम है? जापिंग है, वो आयोजित की गई मोदी इक्वेस्ट्रियन क्लब मेरठ में दोस्तों। ये मेरठ बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 3 दिवसीय भारत नेपाल साहित्य महोत्सव कहां आयोजित किया गया? अभी बताऊंगा, पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करने का मौका दूंगा। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जिससे पूरी रिवीजन कर लेना। 3 दिवसीय भारतीय नेपाल साहित्य महोत्सव कहां पर दोस्तों? अगर आप 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव की बात करते हो तो दोस्तों मथुरा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने ऐतिहासिक धरोहर स्थलों को पर्यटन के लिए और आकर्षक बनाने हेतु हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अगर आप होटल, जो हेरिटेज इमारत है, उनको होटल रूम्स में तब्दील कर दिया जाए तो दोस्तों कौन सा? तो दोस्तों ये है आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी। जब आप माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की बात करते हो तो हमारा कौन सा हो जाता है? बताइए फटाक से, जल्दी से बताइए, क्या दिक्कत है पिछले वाले में? देखिए ये वाला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब भी आप पर्यटन की बात करो, जो पर्यटन है इनमें बढ़ावा मिलेगा और राजस्व भी बढ़ेगा। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान में रखना है। बात को समझ गए? चलो यहां पर आते हैं, तो कहां पर माइक्रोसॉफ्ट? दोस्तों आपको पता है कि नोएडा है, एक आपका आईटी हब है, तो इसलिए ये है माइक्रोसॉफ्ट कैंपस जो है नोएडा में, इसको रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित? तो बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सी राज्य सरकार? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी का जो है क्या किया है? डिजिटल लाइब्रेरी का जो है आधारशिला रखने की घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश में हर जिले में भैया क्या होगी? लाइब्रेरी होगी। चलिए भाई, कहां पर महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और उन्हें व्यावसायिक अवसर प्रदान करने से संबंधित पहला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी शुरू किया गया? तो दोस्तों ये कहां पर किया गया? ये आपका मेरठ में शुरू किया गया है। मेरठ को कहा जाता है क्रांतिकारी नगर कहा जाता है, यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। बोलो क्लियर है? समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शहर कौन सा होगा जहां से कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे? ये दोस्तों आपका है कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे। ये आपका लखनऊ है, नवाबों का शहर, नफाकस का शहर, नजाकत का शहर। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? मतलब पैथोलॉजी का पहले स्मार्ट सिटी, पहला स्मार्ट सिटी जो है अस्पताल कहां पर बन रहा है? झांसी में दोस्तों। इसका जो है झांसी में क्या है? झांसी में इसका आदित्यनाथ ने जो है उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, ये कौन सा? प्रथम जो है स्मार्ट सिटी अस्पताल, अब तक नहीं था। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बांग्लादेश ने 30 मीट्रिक टन जीआई टैग वाला, क्या है? जीआई टैग वाला गुड़ निर्यात किया है ना? हाँ, गुड़ निर्यात किया दोस्तों। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? मुजफ्फरनगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? तो अगर आप आध्यात्मिक गलियारों की बात करते हो तो ये आपका 5 गलियारों की उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित, यानी स्थायी कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया गया था? यानी निर्णय लिया गया था, तो आप ये कहोगे कि भाई जो यूपी की सरकार है उसमें पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित करने की जब भी आप बात करते हो तो यह प्रयागराज यानी पूर्व इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भारत की जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए कलाग्राम किस मंत्रालय ने बनाया? तो यह बनाया आपका क्या? संस्कृति मंत्रालय ने बनाया। बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप प्रयागराज में गए होंगे तो बहुत सारी चीजों का अवलोकन आपने किया होगा। देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं थोड़े से
हार्ड होते हैं। क्योंकि हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि कभी आपने उनका रिवीजन नहीं किया, लेकिन केवल क्वेश्चन को देखना है और आंसर आपको देखना है, बस इतना करना है, एग्जाम में अपने आप मेंटेन हो जाएगा आपका स्कोर। चलिए, आपसे कहता है कि किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी नगर निगम को सौर ऊर्जा से संचालित करने में बदला जाए, कि भाई सौर शहरों में बदला जाएगा, कि जहां पर सारे जो है नगर निगम है वहां सौर ऊर्जा लगेगी, भाई सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। जो भी होगा वो इलेक्ट्रिक चलता था भाई, अब उसमें प्लेटें लग जाएंगी, है ना, इलेक्ट्रिक सिटी का झंझट ही खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कतरनिया जो है वन्यजीव अभ्यारण्य को इको टूरिज्म हब जो है विकसित करने के लिए किया जा रहा है। वो कहां पर है, तो जल्दी से बताएंगे दोस्तों, वो आपका कहां पर है, वो आपका कहां पर है, बहराइच में है। एक और इसी से संबंधित कहता है कि सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। चर्चा में अभी रहा है सुहेलवा, तो सुहेलवा कहां पर दोस्तों, ये आपके गोंडा में है। आपका आंसर जाएगा किसके साथ, गोंडा के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। चलो देखो, आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की स्थापना की है, तो वो कहां पर की गई है, वो आपके ग्रेटर नोएडा में की है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है कि स्मार्ट स्कूलों की जो शुरुआत की गई है वो ग्रेटर नोएडा में की गई है, इसलिए विकल्प जाता है डी के साथ। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महर्षि दधीच कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। कौन सा भैया, महर्षि दधीच कुंड को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट, बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप बजट की बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी का बजट, देखिएगा अगर पूछा जाए कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बजट किसको मिला है, किसका है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश सरकार पहले नंबर पर, क्वेश्चन आएगा आगे। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि कितना यूपी सरकार को, तो 8.8 लाख करोड़ रुपए जो है बजट पेश किया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने, ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि किस भारतीय राज्य में निर्यात और तकनीक उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए एक नई चमड़ा और जूते की नीति को मसौदा तैयार किया है। यानी जूता और चमड़े की जो नीति है उसका मसौदा को किसने तैयार किया है, उत्तर प्रदेश ने तैयार किया है, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन डी के साथ। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना, यहां सूचना कर लीजिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का सूचना उत्कृष्टता केंद्र चिप डिजाइन में, है ना, बहुत सारे इसमें वो है केंद्र है, जिसका उद्देश्य भारत की वीएलएसआई और अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह होते हैं क्षमताओं में बढ़ावा देना है, ठीक है ना, बढ़ावा देना है। ये कहां उद्घाटित किया गया, तो दोस्तों सिंपल सी चीज है, ये आईटी सेक्टर में ही जाएगा, नोएडा में जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने पीएम मित्र यानी प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क साइटों की मंजूरी मिल गई है। जो टेक्सटाइल रीजन है दोस्तों, कितने भैया पीएम मित्र जो है पार्क साइट को मंजूरी मिली है, 8, 7, 12 या फिर आपका 5, तो दोस्तों 7 को मिली है ना पीएम मित्र। उत्तर प्रदेश में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 100 करोड़ का बजट पास किया गया है, किस शहर में बनकर तैयार होगा, क्या वेद विज्ञान, कुल मिलाकर भी पूछा है कि वेद विज्ञान केंद्र जो है अयोध्या, बनारस, सीतापुर और लखनऊ, तो ये दोस्तों आपका सीतापुर, दोस्तों याद रखना है, नैमिष की धरती सीतापुर। उत्तर प्रदेश में ईएसआई योजना के तहत कितने नए जिलों को शामिल किया गया है, तो 10, 15 और 24-30 में आपका 15 जिलों को शामिल किया गया है ईएसआई योजना के तहत। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव जो है, जिसको प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है, दोस्तों किसे किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है निधि तिवारी को किया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कहां पर तबला, शहनाई, पेंटिंग, जो है ठंडाई जैसी वस्तुओं का जीआई टैग प्रमाण देने की घोषणा की है। जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो भाई किसमें, कहां, अयोध्या, बनारस और कानपुर चित्रकूट में। आपको बनारस याद रखना है कि तो प्रधानमंत्री ने कहां पर, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है बनारस, याद रखना। मणिकर्णिका घाट भी बनारस में ही है। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 80 घाट अगर पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए घाटों का शहर, मंदिरों का शहर, तो बनारस है ना। फिलहाल हम केवल बात कर रहे हैं टिक पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है, तो आप अगर बनारस की बात करते हो, प्रयागराज की बात करते हो, लखनऊ की बात करते हो, तो बनारस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर कहता है उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को यूनेस्को अमूर्त विरासत और रचनात्मक शहरों के रूप में शामिल होने की घोषणा की है, तो दोस्तों कितने शहरों को, 05 यानी 5 शहरों को जो है यूनेस्को, बहुत महत्वपूर्ण है, यूनेस्को में भैया अमूर्त विरासत के रूप में शामिल हो रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए, क्या अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाई सूक्ष्म और लघु उद्योग, मध्यम उद्योग,
ठीक है ना, द्वारा देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क। अभी बताया कि टेक्सटाइल मशीन पार्क कहां पर लगेगा, तो भाई कानपुर में, और मजा आ जाएगा फिर तो। अगर आपसे कहता है क्या कोहिमा 2025 का जो है आयोजन किस शहर में किया जाएगा, ग्रेटर नोएडा, मुंबई, लखनऊ और क्या है कानपुर, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजधानी लखनऊ में हो रहा है। चर्चा में रहा नेजा मेला का आयोजन। जब भी आप नेजा मेला की बात करते हो, क्या है, जब भी आप नेजा मेला की बात करते हो तो ये कहां पर दोस्तों, ये संभल में, आपको याद रखना, चर्चा में रहा। भारतीय वन्यजीव संस्थान के सर्वे के अनुसार किस राज्य में गंगा डॉल्फिन की संख्या सर्वाधिक, अभी बताया कि गंगा डॉल्फिन की संख्या सर्वाधिक रही है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, कहता है, क्या कहता है, हाल ही में प्रकाशित स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भाई देखिए बहुत महत्वपूर्ण है रिपोर्ट में, अगर आप सूचकांक की बात करते हो तो कहता है कि इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों, तीसरा स्थान है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपसे कहता है गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारे के विकास में उत्तर प्रदेश के साथ कौन है, उत्तर प्रदेश के साथ अगर कोई भी है तो वो है आपका मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश जो है आपका नर्मदा पर्यटन गलियारे में शामिल है। किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किस आईआईटी संस्थान ने टेक्निकल फेस्टिवल टेककृति 2025 का आयोजन किया है, तो यह किया है आईआईटी कानपुर दोस्तों, यह बात आपको याद रखना है। आईआईटी क्या, आईआईटी कानपुर। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण ने पिछले 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन दिन में कितनी वृद्धि की घोषणा की है, तो 10% दोस्तों की है, यह बात आपको याद रखनी है। किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण है, अनमोल रत्न पुरस्कार जो है दिया गया है। अनमोल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है बताइए, निखिल सिंगल को दिया गया है, अक्षय मकर को दिया गया है, सौम्या डावरीवाल को दिया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि कौशल शेट्टी को दिया गया है, तो ये निखिल सिंघल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 8वां अंतरराष्ट्रीय कोहिमा सम्मेलन, सब धीरे धीरे, किसी ने पूछा कि कोहिमा क्या होगा, तो आगे भी पता चल जाएगा कि क्या है कोहिमा। कोहिमा सम्मेलन एशियाई देशों के उद्योग और नवाचार क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। सिंपल सी चीज है कि भाई क्या है, तो मैंने यहां पर बता दिया और बोला कि उत्तर प्रदेश में अगर आप कोहिमा की बात करते हो कहां हुआ है, तो लखनऊ में हुआ है। सिंपल सी चीज, समझ गए। तो ये चीज आप जब समझ जाते हो तो फिर अब है क्या इसमें, समझिए, नवाचार व उद्योग के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, हाँ ठीक है, हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने पर बल, ठीक है, एशियाई देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सारे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कितने न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण किया गया, जब आपसे अधिकारी ने जो है स्थानांतरण की बात करें तो न्यायिक अधिकारी 582 अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया गया, यह बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, चलो। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स में उत्तर प्रदेश ने कितनी श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं, तो 5 श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन। किस राज्य पुलिस ने अपराध निगरानी पोर्टल पर कानून व्यवस्था में तकनीकी प्रगति की दिशा स्कोच पुरस्कार, तो क्वेश्चन में आए कि किस राज्य ने स्कोच पुरस्कार जीता है, तो दोस्तों आपको याद रखना उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कोच पुरस्कार जीता है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को ठीक है सौर शहर में बदलने जा रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP, ठीक है, पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन सत्र के दौरान यह घोषणा की गई, तो कहां की गई है, तो यह की गई है गोरखपुर में की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर कि भाई MMLP से प्रश्न है जो NH7 से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कहां पर अत्याधुनिक यानी जो अभी हाल का बहुआयामी लॉजिस्टिक पार्क जो कहां NH7 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे के आसपास होगा, दोस्तों ये भी क्या है, ये आपका बनारस। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का दौरा करने वाले दूसरे भारतीय अभी देखिए आपको लखनऊ के शुभांशु शुक्ला है ना, बहुत सारे लोग मिले थे, सबने बधाई दी, ये बात आपको पता है। क्लियर है, ये बात आपको पता है। किस राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना जीरो पॉवर्टी अभियान का नाम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है, तो जीरो पॉवर्टी का नाम क्या बदलकर कर दिया गया है, यूपी सरकार ने क्या कर दिया है, तो भाई ये कर दिया है। कौन सी सरकार है, तो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। बोलो क्लियर है, बात क्लियर है। उत्तर प्रदेश में गांव की सूरत बदलने का उद्देश्य से मॉडल गांव अभियान, क्वेश्चन आता है मॉडल गांव अभियान के तहत जो है किस शहर से शुरुआत की गई है, तो मॉडल गांव अभियान क्या है, गांव की सूरत बदलना, तो अयोध्या से इसकी शुरुआत की गई है, यह बात आप तक पहुंच रही है। बोलो अगर पहुंच गई है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है।
अगला है, राष्ट्रीय हथकरघा निगम ने किस शहर में हथकरघा प्रदर्शनी आयोजित की है? हथकरघा प्रदर्शनी जो है आयोजित की गई है, ये आपका नोएडा में आयोजित की गई है, ये बात आपको याद रखनी है। भारत में कौन सा राज्य भौगोलिक संकेत जीआई टैगिंग में शीर्ष स्थान यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात कर रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महर्षि दधीच कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। उक्त पर्यटन केंद्र कहां है? अभी देखो महर्षि दधीच कुंड की बात करी गई, कहां है? उत्तर प्रदेश में, पर है कहां पर? ये सीतापुर में है। ये बात आपको याद रखना है। नैमिष की धरती, नैमिषारण्य की धरती है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कहता है लंबी थूथन वाले बेल सांप, लंबी थूथन वाले बेल सांप अभी तक किसी ने देखे नहीं थे, जब देखे तो भाई हौचक्के रह गए लोग। तो लंबी थूथन वाले जो है उत्तर प्रदेश के अभ्यारण्य में पाए गए। अब ये कौन से? दुधवा, जो आपके कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक और क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश मनरेगा मजदूरी, महात्मा गांधी जो मजदूरी में मनरेगा कार्यक्रम नहीं होता था, नरेगा जिसको बोलते थे, उसमें 237 रुपए मिलते थे। अब कितना कर दिया गया है? 237 रुपए से बढ़ाकर यह कर दिया गया है आपका 252 रुपए कर दिया गया है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी, जब आप लिथियम की बात करते हो, लिथियम की बैटरीज वगैरह आती हैं, तो भाई देखो, अगर आप बैटरीज वगैरह आपने सुना होगा तो आपको पता होगा कि भाई ये भाई सेक्टर तो वही है। तो ये कहां पर उद्घाटन किया गया? तो आईटी सेक्टर आपको पता है, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश वर्ष 2027-2028 तक मक्का उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया? मक्का उत्पादन का 3.2 मिलियन टन, दोस्तों याद रखिएगा। अगला कहता है इथेनॉल उत्पादन, बहुत महत्वपूर्ण है, इथेनॉल से प्रश्न आजकल बन रहे हैं। इथेनॉल उत्पादन में पिछले 8 वर्षों की तुलना में राज्य ने अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 2 बिलियन लीटर प्रतिवर्ष कर भविष्य में इसे कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? अगर आपसे ये पूछे तो कितना यूपी सरकार ने रखा है? 2.5 बिलियन लीटर प्रतिवर्ष। डिजिटल ट्रांजैक्शन और डीबीटी 2025 में उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान, यार अगर आपसे पूछा जाए कौन सा स्थान जो है यूपी में डिजिटल ट्रांजैक्शन में लिया है, भाई डिजिटल ट्रांजैक्शन में यूपी ने पहला स्थान हासिल किया है। केंद्रीय बजट 2025 में किस राज्य को सबसे ज्यादा राशि प्रदान की गई? तो भैया उत्तर प्रदेश को राज्य को प्रदान की गई है, क्योंकि यूपी पहला है। मैंने आपको बताया कि 8,000 जब आप बात करते हो, है ना, जब भी मैंने आपसे बोला, क्या है, जब भी मैंने आपसे इस तरह का क्वेश्चन किया था तो आपको मैंने बताया था कि भाई, हमने आपको बताया था ना, हमने जब आपको बताया था तो देखिए यहां पर बताया कि वित्त मंत्री ने भाई 8.08 लाख करोड़ रुपए का जो है यूपी में बजट स्थापित हुआ है, ठीक है ना। और तो यूपी भैया क्या है, बन गया है नंबर 1। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में फ्रंट रनर, क्या है, फ्रंट रनर प्राप्त राज्य कौन सा है? तो भाई फ्रंट रनर है आपका, नीति आयोग में भी ये रहा है, अव्वल रहा है, उत्तर प्रदेश ही रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बोलो क्लियर हो गया, समझ गए? चलिए, समझ गए कि नहीं समझ गए? जल्दी से बताइए, फटाक से बताएंगे, जल्दी से बताओ। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पर यहां पर। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ओके, गुड 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 गुड। देखो, उत्तर प्रदेश के कितने रचनाकारों को बाल साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है कितने? 9 लोगों को सम्मानित किया गया है। आंसर किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगला है, कहता है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा 1.0 यानी समर्थ 1.0 पोर्टल लॉन्च किया गया? मनोज कुमार सिन्हा के द्वारा, या मनोज कुमार सिंह के द्वारा, माफ कीजिएगा, सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज महाकुंभ में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रयागराज में जो आपकी भगदड़ हुई थी उसके लिए जो जांच कमेटी गठित की गई थी, वो न्यायिक आयोग के प्रमुख कौन है? तो वो आपके कौन है? हर्ष कुमार बनाए गए, यानी हर्ष कुमार बनाए गए थे। अब क्या रिपोर्ट क्या नहीं, रिपोर्टें तो खैर आती ही नहीं है गवर्नमेंट में। निम्नलिखित में किस दूरसंचार कंपनी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म जो नहीं होते हैं, प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी कर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंटरैक्टिव फ्री टू व्यू टेलीविजन सेवा शुरू की है? बीएसएनएल ने शुरू की है। दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किसने की है? बीएसएनएल ने की है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेता हूं। चौरी चौरा हत्याकांड आपको पता है 2002 में आपके पूरे 100 साल हो गए थे, अभी जो हो गए हैं वो 103 साल हो गए हैं। ये बात आपको याद रखना है। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड गोरखपुर में होता है ना, थाने को जला दिया जाता है, बहुत सारे पुलिसकर्मी खत्म हो जाते हैं, हताहत हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पेट्रोलियम भंडार की खोज हेतु ड्रिलिंग कार्य आरंभ किया गया? जो ड्रिलिंग कार्य है वो किया गया है आपका बलिया में किया गया है। कहां पर? ये बलिया में किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस रामसर स्थल पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस
2025 का आयोजन किया गया है दोस्तों, वो किया गया है आपका पार्वती अरगा सागर में किया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। औसत ग्रामीण विद्युत आपूर्ति के मामले में निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे निचले पायदान पर है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो वो कौन सा राज्य है कि भाई औसत ग्रामीण विद्युत आपूर्ति के मामले में, समझ लीजिए विद्युत आपूर्ति के मामले में सबसे निचले पायदान पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों वो कहां पर किया है? यह किया है आपके लखनऊ में किया है। अगला, सूरजपुर आर्द्रभूमि की सुरक्षा व संरक्षण के लिए एक परियोजना विकसित की गई है। यह आर्द्रभूमि स्थल निम्नलिखित में कहां पर है? दोस्तों ये आर्द्रभूमि निम्नलिखित में कहां पर है? यह है आपका गौतम बुद्ध नगर। ये गौतम बुद्ध नगर दोस्तों कौन सा है जिला जहां पर सबसे साक्षरता ज्यादा है दोस्तों, क्लियर है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किस जिले में खिलौना क्लस्टर हब विकसित किए जाने की क्या है घोषणा की गई है? तो खिलौना क्लब दोस्तों 3 जगह है, चित्रकूट, बनारस और नोएडा, ये तीनों जगह आपको याद रखना है, इसलिए विकल्प डी जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है 97 नंबर, बहुत महत्वपूर्ण। 32वीं भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां पर किया जा रहा है? तो ये कहां पर किया जा रहा है? ये आपका गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है, इसलिए विकल्प जाएगा हमारा किसके साथ बताइए? हमारा जा रहा है बी के साथ। क्या बी है या सी? बी है, ठीक है। जनजातीय सांस्कृतिक समागम, बहुत महत्वपूर्ण है कि जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन कहां किया गया है? अगर आपसे ऐसा पूछता है तो यह कहां किया गया है? यह प्रयागराज में किया गया है दोस्तों, यह बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में रडार निर्माण कारखाना स्थापित? बहुत महत्वपूर्ण है कि रडार निर्माण जो है आपका किया गया है कहां पर? यह आगरा में दोस्तों। कहां पर रडार निर्माण योजना का शुरुआत आरंभ किया गया है? यह आगरा में किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी, अभी देखिए बताया था है ना, बताया था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा है कि पुरुष कबड्डी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए उत्तर प्रदेश राज्य की बात करते हैं। तो खजूर की खेती, देखिए खजूर की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो जब आप खजूर की खेती की बात करते हो तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र वाला जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ ही साथ। अगला, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन थे जिनका निधन हो गया? दोस्तों ये जो निधन हुआ है ये हुआ है आपका कामेश्वर चौपाल, जो अयोध्या में ट्रस्टी थे, उनका निधन हो गया, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, क्लियर है, ये बात आपको याद रखना है। किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में जल परिवहन और जल पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार हो जाएगी, इसलिए विकल्प बी सी जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में आभा कार्ड, बहुत महत्वपूर्ण है। आभा कार्ड दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आभा कार्ड बनाने वाला जो स्थान रहा है वो अव्वल रहा है, उसमें रहा है आजमगढ़ रहा है। आंसर जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी स्कीम के तहत पहले परिवार को नौकरी प्रदान की गई है, जिसका संबंध है दोस्तों पहले परिवार को अगर जीरो पॉवर्टी, देखिए जीरो पॉवर्टी लाइन से जो है नौकरी दी गई है। अब यह पूछा गया है कि वो व्यक्ति जिसको नौकरी मिली है वो कौन से जो है शहर का है, बताओ कौन से शहर का है? दोस्तों ये है आपके लखनऊ का है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, फटाक से बताना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो ठीक है, बताओ बजट 2025-26 में उत्तर प्रदेश के कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टेलीमेडिसिन की, यानी जो टेलीमेडिसिन होती है उसको उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? 4504 जो पीएचसी हैं, प्राथमिक केंद्र है, चिकित्सा केंद्र है, उनको। 38वें राष्ट्रीय खेल में महिला हैमर थ्रो, जो हैमर थ्रो है उसमें उत्तर प्रदेश ने किस खिलाड़ी ने जो है जीता है स्वर्ण पदक? तो हैमर थ्रो में जीता है भैया अनुष्का यादव ने। कहता है कि एनएसडीसी इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में कहां किया गया है? यह गौतम बुद्ध नगर में किया गया है, याद रखिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने आबकारी राजस्व का लक्ष्य रखा है? कितने आबकारी राजस्व का जो है लक्ष्य रखा है दोस्तों, ये बात आपको बताना है। तो ये वाली बात आपको फटाक से बता देनी है। तो 58 करोड़, भैया बताओ 58, 50, हाँ क्या है 60 या 55? तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 60,000 करोड़ का रखा गया है। कहता है दोस्तों क्या कहता है? कहता है अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी, अब देखो मुख्य ट्रस्टी मैंने आपको बताया चौपाल जी, और अगर आपसे मुख्य पुजारी की जब आप बात करते हो तो आचार्य क्या हो जाएंगे? आचार्य सत्येंद्र दास हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखना, मुख्य पुजारी एक्सपायर हो गए हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलो
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का राज्य का, उत्तर प्रदेश में जो राज्य का स्थान है, यानी पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, तो यह है आपका दूसरा, यहां कर लो, यह है आपका 5वां। अगला क्वेश्चन है, कहता है 38वें, अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, देखो यहां पर नाम से अभी मैं बता चुका हूं, पर ये नाम से नहीं पूछा था। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में, भाला फेंक का हमने मीटर बताया वहां पर, भाला फेंक में सचिन यादव जो बागपत से आते हैं, है ना, किसमें स्वर्ण जीता है, तो आपको पता है कि भाई स्वर्ण जीता है आपका जेवेलिन थ्रो में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बनारस में काशी तमिल संगमम के किस संस्करण का जो आयोजन किया गया है, तो वो दोस्तों किसका आयोजन किया गया है, यानी वो किया गया है आपका 3रा संस्करण आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थित किस शिक्षा संस्थान के वैज्ञानिक रंजीत सिंह ने कृषि उपज को संरक्षित करने हेतु तो एक सौर निर्जलीकरण तकनीक निर्मित की है, तो कौन सी आईआईटी से दोस्तों, वो आईआईटी कानपुर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस संत की जयंती का आयोजन किया गया। अगर आप किस संत की बात करते हो तो आप ये कहते हो कौन भैया, संत रविदास जयंती। आपने देखा होगा हमेशा छुट्टी की बात होती रहती है, क्लियर है। महाकुंभ 2025 में कितने सफाई कर्मियों ने मिलकर रिवर क्लीनिंग गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया, तो दोस्तों आपको पता है कि इसका रिकॉर्ड बन गया, हाँ भाई इसका रिकॉर्ड बन गया कि भाई गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ गया नाम, और ये है दोस्तों 300 जो है लोगों ने रिवर क्लीनिंग गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया, ये बात आपको याद रखना है। केंद्रीय बजट 2025-26 उत्तर प्रदेश राज्य में रेन परियोजना, जो रेन परियोजना है तो कितने करोड़ दिया गया, तो वो दिया गया 19,858 करोड़ रुपए दिया गया। अगला, भारत की पहली राज्य विधानसभा कौन सी जिसमें अनुवादक सुविधा स्थापित की गई है, अनुवादक सुविधा उत्तर प्रदेश विधानसभा में। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस शहर में साहित्य तीर्थ क्षेत्र के निर्माण की जो है क्या दी गई है, मंजूरी दी गई है दोस्तों, वो कहां दी गई है, ये प्रयागराज में दी गई है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला कह रहा है क्या, अगला आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपने देखा होगा महाकुंभ का पानी गंदा हो गया, महाकुंभ का पानी गंदा हो गया, महाकुंभ का पानी गंदा हो गया। तो देखिए महाकुंभ में गंगा नदी में पानी गंदा हो गया था, उसमें आपकी एक बैक्टीरिया मिलने की, जो बैक्टीरिया जो होता है ना वो आपका फेकल कोलिफॉर्म होता है, जो आपका मल वगैरह इत्यादि में आपको देखने को मिलता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। अगला है, कहता है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नए क्षेत्रीय कार्यालय का जो है उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है, तो वो उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया है, वो बनारस में किया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में जो बजट है, अभी तक मैंने आपसे बोला कि 8.08 लाख करोड़ रुपए, हाँ वही वाला 8.08 लाख करोड़, इसका पूरा डिटेल जो है अगर आपसे पूछा जाए तो ये है उत्तर प्रदेश का जो पूरे भारत में सबसे पहला सबसे ज्यादा बजट है, क्लियर है। अगला है, उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव का आयोजन हर साल होता है, और वो कहां पर होता है, वो होता है आपका आगरा में होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड निवेश करने वाले निवेशकों की रैंकिंग में क्या है, भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आपको जवाब देना है, फटाक से आंसर करना है कि म्यूचुअल फंड की जब भी आप बात करते हो तो ये 6वें स्थान पर यूपी रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है राज्य में कितने टेक्सटाइल पार्क की बात की गई है, टेक्सटाइल पार्क जो है 10 पार्क टेक्सटाइल जो है पार्क स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी स्टैटिक्स जो है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी द्वारा 17वां स्थापना दिवस कहां आयोजित किया गया है, ये ग्रेटर नोएडा दोस्तों, आंसर जाएगा बी के साथ। अगला, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, का उद्घाटन किया है। जब आप योगी आदित्यनाथ की जब भी बात करते हो तो यहां से क्वेश्चन बनता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो वो कहां ही करेंगे, वो करेंगे गोरखपुर में करेंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में किस प्रदेश की झांकी को सबसे पहला पुरस्कार मिला है, तो यूपी को मिला है दोस्तों, इसलिए विकल्प जाता है ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के किस जनपद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय को ISO 9001/2012 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, दोस्तों कौशाम्बी जो है आपके अधीक्षक कार्यालय को मिला है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस पर आयोजित क्या है परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो आप कहोगे लखनऊ विकास प्राधिकरण, क्या है, लखनऊ विकास प्राधिकरण दोस्तों पर्यटन, ये वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, झांकी वाला है ना, और कौन सा भैया, तो आपको प्राधिकरण कौन से, बहुत सारे प्राधिकरण थे, तो इसमें उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ प्राधिकरण है ये वाला आपको क्षेत्र याद रखना है, क्लियर है। चलिए बात को समझ गए, ठीक है।
कहता है मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत कितने संरक्षण गृहों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई? तो भैया की गई है 10 केंद्रों को मिली है। एक और संख्या से कितने व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश में गौरव सम्मान 2025 मिला है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों 6 व्यक्तियों को मिला है, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का निर्देश मिला है? तो नेचुरल खेती के लिए आपको पता है उत्तर प्रदेश का हब बनाया जाएगा। कितने व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ये वाला भी हो गया है, पर कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ये रिपीट हुआ अभी, आ जाओ यहां पर। उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले जो है आपका डबल डेकर जो बस है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो सब कुछ हो जाएगा, बस चिंता नहीं करने का, चिंता नहीं करने का, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं करने का, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। कहां पर थे? यूपी के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है, प्रयागराज। अगला, हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा नए एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी गई है? तो यह दिया गया है यूपी को, ऑप्शन सी। 200 क्वेश्चन के बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो है हम क्या देखेंगे? करंट अफेयर देखेंगे, इसलिए भाई वीडियो को लाइक करके एक ना प्यारा सा कमेंट छोड़ दो, है ना, और मुझे यहां लिख देना पीडीएफ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना क्या? पीडीएफ। उत्तर प्रदेश के किस मंदिर को, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश के किस मंदिर को सुरक्षा उत्कृष्टता हेतु स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है? दोस्तों श्री राम मंदिर को, ठीक है ना, अयोध्या में। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश और निम्नलिखित में किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के बीच में एक भारत श्रेष्ठ भारत के बीच में हुआ है। यूपी के कितने जिलों में विशेष शिक्षा हेतु SEZ विकसित किए जाने की घोषणा की है? दोस्तों ये कितने में की गई है? 6 जिलों में घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता है दोस्तों, कहता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में शून्य गरीबी लाभार्थी के रूप में रूवी को चुना गया। देखो रूवी है ना, वो व्यक्ति भी आ गया, कौन है? रूवी है दोस्तों, और कहां से? लखनऊ में, क्लियर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जिलों में कौन सा जिला 99.76% बजट के साथ शीर्ष पर है? लखीमपुर खीरी दोस्तों, आंसर सी। अगला, 8वीं वितरण उपयोगिता बैठक 2024 उत्तर प्रदेश में कहां आयोजित की गई? बड़ा अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ना, कौन से नंबर की है? एक तो 8वीं नंबर की है ना, और ये किया गया है लखनऊ, गाजियाबाद और कानपुर में, और झांसी में दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ वाला पार्ट, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाता हूं, ये रहा। हाँ, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा महाकुंभ मेला क्षेत्र में कितने स्थानों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का निर्माण किया गया? 3 स्थान पर किया गया। वित्त वर्ष 2025-24 में स्कूल में ना जाने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई। बड़ा अच्छा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई कि भाई स्कूल नहीं गए। अगला, कछुआ अभ्यारण्य निर्मित करने के लिए निम्नलिखित में किस नदी तटीय क्षेत्र में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल किया गया है? तो कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ है? ये प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर क्षेत्र शामिल हुआ है, दिख रहा है ना, ठीक है। अगला है, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को किस स्थल की सुरक्षा का निर्देश दिया है? तो वो किसको दिया गया है बताइए? आगरा हम्माम का दिया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला कहता है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित कासिमपुर पावर हाउस क्षेत्र को आर्टिफिशियल वेटलैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये कौन सा है दोस्तों? ये है आपका अलीगढ़, जो ताला नगरी है ना, कासिमपुर पावर हाउस। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गुरुकुल टाउनशिप विकास परियोजना प्रारंभ की गई है? तो जो आप गुरुकुल टाउनशिप की बात करते हो तो ये दोस्तों आपका गोरखपुर में दोस्तों। अगला, उत्तर प्रदेश के पहले डिजिटल हाईवे का निर्माण दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। डिजिटल हाईवे का जो वो है वो कहां से दोस्तों? ये बाराबंकी से बहराइच वाला क्षेत्र। आंसर क्या जाएगा? बाराबंकी से बहराइच का क्षेत्र जाएगा, ये बात आपको याद रखना है, क्लियर है। चलो, हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से सम्मानित सांची अग्रवाल का संबंध, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए, अभी हम पहले ही बात कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हैं? तो महाराजगंज से हैं दोस्तों, याद रखिएगा। महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण केंद्र भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में किसके साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? तो गूगल क्लाउड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य ने हर घर जल योजना, हर घर जो आपका जल योजना है इसके लिए सामुदायिक अंशदान को माफ कर दिया है? तो जो भाई सिंपल सी चीज है, ये उत्तर प्रदेश ने ही किया है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है,
महाकुंभ 2025 के लिए कुंभवाणी चैनल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बड़ा अच्छा प्रश्न है। कुंभवाणी चैनल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ। हाल ही में 5 नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसे विद्यालय की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों याद रखना है कि केंद्रीय विद्यालय 5 यूपी में, याद रखना 5 नए हो गए। तो ये भी याद रखना कितने नए खोले गए? 5। तो आप कितने हो गए? तो ये आपका 127 विद्यालय ये आपके हो गए। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा भिक्षावृत्ति मुक्त भारत परियोजना में उत्तर प्रदेश के किस जनपद का चुनाव किया गया? तो भैया लखनऊ का चुनाव किया गया। ये आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जनपद में पहले बायो सीएनजी प्लांट का अनावरण किया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। प्रयागराज, जिसे आप कुंभ नगरी कहते हो, तीर्थराज कहते हो। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने किस स्थान पर इंड फूड 2025 का, बहुत महत्वपूर्ण है, 2025 का इंड फूड कहां हुआ है? तो ग्रेटर नोएडा में हुआ है। अगला, महाकुंभ मेला 2025 में निम्नलिखित में किसने श्रद्धालुओं के बीच बीमा प्रारंभ किया? बड़ा अच्छा प्रश्न है कि भाई बीमा जो है श्रद्धालुओं के बीच में प्रारंभ करने वाला कोई व्यक्ति था। भाई कोई छूटा है क्या? बताओ। फोन पे, बजाज एलियांस, एचडीएफसी, गूगल पे। तो इसे याद रखना है कि बीमा के लिए फोन पे आपको याद रखना है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये रहा। भारत सरकार का डिजाइन स्टूडियो और लेदर फैशन प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में कहां स्थापित किया जाएगा? उन्नाव में दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस समूह द्वारा इस्कॉन के माध्यम से महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं को भोजन उपलब्ध कराने की साझेदारी की गई? तो अडानी समूह के द्वारा दोस्तों, इस्कॉन और अडानी समूह ने मिलकर भोजन व्यवस्था की बात की, ठीक है। 31 जनवरी को ग्रीन महाकुंभ, हरित महाकुंभ का आयोजन निम्नलिखित में कहां किया जाएगा? यानी जनवरी को ग्रीन महाकुंभ, अब ये हो चुका है। तो याद रखना है, क्वेश्चन ये बनेगा कि ग्रीन महाकुंभ जो है कहां पर आयोजित हुआ है। ये बात आपसे अगर क्वेश्चन में पूछी जाए तो अपना हमारा प्रयागराज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे की पहली सत्यापन उड़ान को किस विमान कंपनी द्वारा संचालित किया गया? अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका इंडिगो एयरलाइंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जो है बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो $1 ट्रिलियन जो है 2027 तक लक्ष्य रखा गया है। अगला कहता है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ हेतु एक थाली एक थैला अभियान शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोस्तों, इसलिए विकल्प जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आंसर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस नगर निगम द्वारा वातावरण को स्वच्छ बनाने हेतु मियावाकी पद्धति से जंगलों का विकास किया जा रहा है? तो दोस्तों वो किया जा रहा है, बताइए कहां? दोस्तों प्रयागराज दोस्तों, आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। गंगा टास्क फोर्स का गठन किस नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए किया गया? बताइए। गंगा टास्क फोर्स की बात जब करते हैं, गोमती नदी। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कृषि भारत 2024, बहुत महत्वपूर्ण, कृषि भारत 2024 का जो है क्या है आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। तो ये दोस्तों आपका लखनऊ हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किन 2 विद्युत वितरण निगम का निजीकरण करने या पीपीसी मॉडल बनाने का निर्देश प्राप्त किया? तो ये निजीकरण की जब आप बात करते हो, पूर्वांचल विद्युत और दक्षिणांचल विद्युत, यानी इस क्वेश्चन के दोनों ही ऑप्शन बी और सी वाले सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम कहता है कि किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया फेलोशिप कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में किसने महाकुंभ 2025 में मुफ्त लाकर सुविधा दी? मुफ्त लाकर किसने दी? मुथूट फाइनेंस ने दी दोस्तों, कि भाई लोग आए और मुफ्त लाकर यूज करें। यह बात आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह बात आपको याद रखनी है। चलो, वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। 76वां दोस्तों, कितना? 76वां। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किस स्थान पर एक कार्यक्रम आयोजन किया गया? बताओ। तो दोस्तों वो किया गया आपका प्रयागराज। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कितने सीएम युवा फेलो तैनात किए जाएंगे? दोस्तों 2। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑलरेडी बता चुका हूं कि झांकी को मिला है, यानी पहला पुरस्कार यूपी की झांकी को मिला है, लखनऊ विकास प्राधिकरण को मिला है। जल्दी से बताएंगे। अब आते हैं 176, है ना। 20 क्वेश्चन ये बच्चे हैं, फिर उसके बाद 200 क्वेश्चन के बाद क्या कराएंगे अपन? बताइए।
हाँ जी, हाँ राष्ट्रीय वाली। 10 मिनट के अंदर पूरी वीडियो खत्म, 10 मिनट के अंदर पूरी वीडियो खत्म है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है। चलो, बहुत सुंदर। चलो, काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड ने किससे समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के साथ समझौता किया है। आंसर बी जाएगा। अगला कहता है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर, जिसको दमकल विभाग कहते हो, का निर्माण उत्तर प्रदेश की किस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है? जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों वो किया जा रहा है आपका भारतीय MSME फर्म नोएडा के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? कहता उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित किया जा रहा है? यह कहां पर? बुंदेलखंड दोस्तों। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार के निम्नलिखित में किस योजना के तहत 61,000 से अधिक उच्चतर माध्यमिक के छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट प्रवीण कहलाया। क्लियर। अगला, भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान हमीदा बानो का जन्म उत्तर प्रदेश में कहां से हुआ है? तो दोस्तों ये अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों ये हुआ है आपका अलीगढ़। दोस्तों अलीगढ़ से कौन है? हमीदा बानो। और वो क्या है? वो है पहलवान है। ये बात आपको याद रखना है। गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश किस जनपद में गंगा पथ का निर्माण कर रही है? तो दोस्तों किया जा रहा है प्रयागराज। दोस्तों अगला क्वेश्चन, 10 सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने के बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र नया ऊर्जा केंद्र बन गया है? तो 11वां ऊर्जा केंद्र बना है बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला, उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है ये? 183 नंबर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप कृषि मेले की जब आप बात करते हो तो ये वाला आप हो जाता है आपका लखनऊ हो जाता है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने बायोमेडिकल कचरे से विशेष प्रकार के प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया है? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर। अगला, उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने, बहुत महत्वपूर्ण है, मधुमेह की जांच के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पैच तैयार किया है? वो है IIT कानपुर। अगला, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने सुपर बग से लड़ने के लिए नैनो कैरियर डिलीवरी सिस्टम का निर्माण किया है? वो किसने? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने में 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र, बहुत महत्वपूर्ण है, योग सूत्र जो है इसका आयोजन किया गया? दोस्तों जल्दी से बताएंगे इसका आयोजन कहां पर हुआ है? कमेंट करके बताइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, स्थापना मदन मोहन मालवीय। भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये किसने की है? IIT कानपुर। IIT कानपुर ने बहुत सारे काम किए हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिएगा 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 चलिएगा, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्नलिखित में किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है? जब आप डिफेंस कॉरिडोर की बात करते हो तो यह चित्रकूट में की गई है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है, दूरसंचार विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कितने संस्थानों में 5G लैब स्थापित करने की घोषणा की है? दोस्तों ये की गई है 6 संस्थानों में। कितने में? 6 संस्थानों में की गई है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब विकसित की जा रही है? तो यह गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। अगला दोस्तों, भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में विश्व के पहले एयर लिफ्टेड भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया? और यह किया गया है आपके आगरा शहर में किया गया है। आगरा में ही ताज महोत्सव भी मनाया गया है, यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जनपद में प्रदेश का 6ठा रेल कोच रेस्टोरेंट शुभारंभ किया गया है? दोस्तों यह प्रयागराज में किया गया है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। एक और बहुत महत्वपूर्ण, किस संस्थान ने कलाम नामक ड्रोन विकसित किया है? तो कलाम फिर से IIT कानपुर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वित्त वर्ष 2024 में भारत में विद्युत ट्रांसमिशन लाइंस विस्तार में शीर्ष में है? तो विद्युत ट्रांसमिशन लाइन में उत्तर प्रदेश शीर्ष में है और निचले पायदान में है गांव में विद्युत आपूर्ति के लिए। अगला, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में? अभी बताया कि सबसे ज्यादा है, दूसरी बार ये क्वेश्चन आया, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश, कोई बात नहीं।
हो गया रिपीट। उत्तर प्रदेश के किस स्वास्थ्य संस्थान में उत्तर भारत का पहला एडवांस डायबिटिक, जो डायबिटिक है ना, डायबिटीज के लिए, तो वो कह रहा है कि भाई क्या, हाँ जी, वो कह रहा है कि उसका सेंटर स्थापित किया गया है। वो दोस्तों आपका कौन सा, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जो आपका लखनऊ में है, जिसको आप पीजीआई कहते हो। निम्नलिखित में चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है, बताइए किसने किया है? इसरो ने किया है, नासा ने किया है, जाक्सा ने किया है, या डीआरडीओ ने किया है? कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बताने वाले नासा, बिल्कुल सही बात है, नासा नासा नासा, यानी आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण जो है क्या है, पहला चरण पेश किया है? तो वो किया है संयुक्त अरब अमीरात। और अगला क्वेश्चन है ये कि हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ साझेदारी की है? तो भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, या बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी ये बैंक ऑफ बड़ौदा। अब आ रहे हैं दोस्तों अपन क्या, अपन अब आ गए हैं 201 क्वेश्चन, है ना, आ गए हैं 201 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। आपका क्या, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, हाँ बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्या देखेंगे, फटाक से देखेंगे, 5 से 6 मिनट ही लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। 100 क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो है आपका, पूरी तरह से खत्म करेंगे, जिससे बहुत महत्वपूर्ण, हर चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? चलिए, तो आपसे क्या कहता है, आर यू रेडी गाइस? एक बार बता दीजिएगा, बता दीजिए, चलो जल्दी से बताओ, रेडी हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चलो, हाल ही में इंदौर बना भारत का सबसे स्वच्छ शहर, तो 7वीं बार बना है, लगातार बन रहा है। हाल ही में कहां पर राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया गया है? वैजनाथ में मनाया गया है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाल ही में किसने भारत कालिंग सम्मेलन 2025, बहुत महत्वपूर्ण, कालिंग सम्मेलन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की बात करेंगे दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे उद्घाटन हुआ है, तो यह हुआ है आपका चेन्नई एयरपोर्ट। कहता है हाल ही में किस मंत्रालय ने द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत, बहुत इंपॉर्टेंट है, सशक्त भारत का जो है विमोचन किया है? ये रक्षा मंत्रालय ने किया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कहता है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई है? लखीमपुर खीरी में। अगला कहता है हाल ही में एक्सिस बैंक ने इवॉल्व संस्करण लॉन्च किया है। जब आप इवॉल्व संस्करण की बात करते हो तो यह 9वां संस्करण हो जाएगा। किसने किया है ये याद रखिएगा, एक्सिस बैंक ने किया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। किस भाषा के लिए बानू मुश्ताक ने पहला अंतरराष्ट्रीय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस चीज से, ऐसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ जी, चलो चलो चलो, हाँ बताओ, फटाक से बताओ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ हाँ ठीक, ओके गुड। तो क्या करेंगे अपन कि भाई जब आप बुकर पुरस्कार 2025 की बात करते हो तो ये कन्नड़ भाषा में। अगला, हाल ही में कहां अंतरिक्ष विकिरण पर अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू किया गया है? तो ये आपको बताना है। तो ये कहां पर किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला, हाल ही में कहां 10 टन जहरीले यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने का पहला परीक्षण शुरू हुआ है? तो ये कहां पर हुआ है? ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ है। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश ज्यादा कार्य करता है, ये बात आपको याद रखना। हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? किस क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान में दिया जाता है? पशु कल्याण क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है। हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया है? तो राजस्थान ने किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है? तो यह किया है आपका नासा ने किया है। अगला, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के जवानों को कितने पदक प्रदान किए हैं? तो दोस्तों 32 पदक प्रदान किए हैं, यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ दुर्लभ खनिज के दोहन और व्यापार के आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूक्रेन ने, है ना। अगला, हाल ही में रेल मंत्री द्वारा कहां एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता, बहुत महत्वपूर्ण है, समापन किया है? तो दोस्तों चेन्नई में किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने महिलाओं के समावेशन के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का शुभारंभ किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है दोस्तों, यह बात आपको याद रखना है। किसने संशोधित ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया
क्या है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया है तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है क्या, बताइए फटाक से, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, क्या बात है, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताएं 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 फटाक से। ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा, 1 मिनट में देख लेता हूं क्या कोई समस्या आ रही है उसमें, टेक्निकल इश्यूज हैं क्या, 1 मिनट में देखता हूं। ठीक है, ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है, ओके सही है। चलो आंसर की बात करें, अगला। हाल ही में किस देश ने उष्ण कटिबंधीय तूफान से प्रभावित होंडुरसु को 26 टन मानवीय सहायता भेजी है, भारत ने। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी की है, 19वीं किस्त जारी की है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी 19वीं किस्त जारी की है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की गई है, की जाएगी, या कर्नाटक में दोस्तों। अगला, हाल ही में किसके द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल का शुभारंभ किया गया, पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनेवाल। अगला, हाथी पालकों के लिए भारत में पहला महावत गांव किस राज्य में बनाया गया। अब बड़ा अच्छा प्रश्न इस तरह का अगर पूछा गया है तो दोस्तों जल्दी से बताइएगा कि जब आप महावत की बात करते हो, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, गुड 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 गुड, बहुत सुंदर, हाँ हाँ ठीक, तमिलनाडु, क्योंकि आपको पता है कि दक्षिण भारत में ही यहां पर होगा, तमिलनाडु होगा या केरल होगा या कर्नाटक होगा। अगला है, हाल ही में कहा 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन हुआ है, सिंपल सा है, बेंगलुरु में है, नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को कितने रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है, तो आपको बताना है, तो दोस्तों ये हुआ है आपका 21 लाख करोड़ रुपए। अगला, हाल ही में कहा सैन्य अभ्यास जल थल, बहुत महत्वपूर्ण है, कहता है जल थल 2025 का आयोजन किया गया है, यह कहां पर किया गया है, यह कहां पर किया गया है, बेट द्वारका में किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली ईएफआईआर दर्ज की गई है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, जहां पर आप ईएफआईआर की बात करते हो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, तो ये जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है। प्रतिवर्ष लगभग 48 टन सोने का उत्पादन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ग्रासवर्क खदान किस देश में अवस्थित है, तो ये कहां पर है, इंडोनेशिया में है दोस्तों। एक किमरले खान भी है, वो भी आपकी अफ्रीका में है ना, सोने के लिए है। SNDP ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग, जो सस्टेनेबल होता है उससे बना हुआ है, रैंकिंग 2025 के अनुसार कौन सा रैंक जो है शीर्ष पर है, तो ये कौन सा है, ये है आपका S रैंक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए रील प्रतियोगिता शुरू की है, बिल्कुल बढ़िया बात है, मध्य प्रदेश है ना। अगला, हाल ही में कितने वर्षों के बाद केप गिद्ध को दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में देखा गया, एक नाम है केप गिद्ध है ना, वो कितने वर्ष बाद देखा गया है, 30 वर्ष बाद देखा गया, अगर 50 वर्षों तक ना दिखता तो फिर क्या है, वो विलुप्त हो जाता। फरवरी 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 84 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है दोस्तों, तो वो बढ़कर जो है 1% बढ़कर, ये यहाँ 2 ऑप्शन है 1% के, याद रखिए कोई बात नहीं। कहता है दोस्तों किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है, बताइए। E0 जो है शुरू किया गया है, वो किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जब भी आप बात करते हो, क्या IMF की बात करते हो, तो 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण देने की जो है घोषणा की गई है, वो की गई है दोस्तों किसके द्वारा, वो की गई है यानी श्रीलंका, किस देश को की गई है, श्रीलंका के द्वारा, श्रीलंका को की गई है। हाल ही में भारत कोकिला सरोजनी नायडू की पुण्यतिथि मनाई गई है, तो वो कौन सी 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, क्लियर है, ये बात आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में किसके द्वारा कोलकाता और आगामी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 175वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया गया है, कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, DRDO, क्लियर है। अगला,
प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है ये भी। क्या है, वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? आपको लॉक करना है, फटाक से जवाब देना है। 3 मार्च। कब मनाते हैं? 3 मार्च मनाते हैं। अगला, हाल ही में कहा 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है उड़ीसा में किया गया है। अगला, अगला क्या है? हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहा युद्ध स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस। अगला, हाल ही में बिहार की अर्थव्यवस्था 2023 से 24 से बढ़कर कितने लाख करोड़ की हो गई है? 54 लाख करोड़ की हो गई है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा? दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? बताइए फटाक से। वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया है? बताओ कौन सा है? कौन सा है? फटाक से बताएंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो भाई क्या हो जाएगा? भारत। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कितने आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? 5। अगला, हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस ओएमओ डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? भारतीय जीवन बीमा निगम। क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम ने। दिख रहा है ना? ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं? दोस्तों जल्दी से बताइएगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। हाँ हाँ बताओ। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम। तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। हाल ही में किसका नया टेलीस्कोप सबसे रंगीन ब्रह्मांडीय मानचित्र अनावरण करेगा? तो दोस्तों नासा करेगा। अगला, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टैक्रोमा, क्लियर है ना सब? टैक्रोमा जो है मुक्त, टैक्रोमा आंखों का रोग होता है दोस्तों, ठीक है। टैक्रोमा की जब आप बात करते हो तो आप ये कहते हो कि भाई देखिए, हाँ जी ठीक है ठीक है, ओके, राइट 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 राइट, टैक्रोमा, ठीक है ठीक ठीक है, ओके गुड। हाँ क्या था? टैक्रोमा मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया है, तो ये भारत। अगला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 से पूर्व किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त बनाना था? दोस्तों अगर आप देखोगे तो टीबी को पहले 2025 तक बनाना है, यानी टीबी की बात करें 2030 लक्ष्य रखा गया है, पर 2025 तक बनाना है। देखो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है, बताओ। बहुत बढ़िया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? असम। असम में ऑलरेडी मानस है, नामेरी है, काजीरंगा है, गर्म पानी अभ्यारण्य है, अब और हो गया है एक चिरांग रिपु हाथी। अगला, हाल ही में किसने ओसेलॉट नामक पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? अमेजॉन ने किया है। किसने किया है? अमेजॉन ने। ऑस्कर 2025 में निम्नलिखित में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? आपको जवाब देना है। किसको मिला है? अनोरा को मिला है, अनोरा। अगला, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपको जवाब देना है। ठीक है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने के लिए कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन किलर, जिसको किलर बोला गया। हाल ही में भारत, अब देखिए यहां पर अगर देखा जाए क्या है, यहां पर अगर देखा जाए 54 में, ये पहले का है, यानी 25 जब शुरू हो रहा है ना, 25 जब भी बात करते हैं तो ये क्या है ना, ये वाला नहीं तो आप उससे जोड़ दो। किससे जोड़ दो? आपका जो अभी हुआ था उससे आप जोड़ दो, ऑपरेशन सिंदूर वाला, वो नहीं है। हाँ वो याद रखना, ऑपरेशन सिंदूर। हाल ही में वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का संस्करण नई दिल्ली में हुआ, ये दोस्तों आपको बताना है कि ये जो संस्करण हुआ है ये कौन सा संस्करण हुआ है? हाँ बिल्कुल सही बात है, 25वां संस्करण हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए कितने लाख करोड़ का बजट? 2 लाख करोड़ का। अगला, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन से अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन किया, ये जोधपुर। अगला, 1 मार्च 2025 को तुहिन कांता पांडे ने निम्नलिखित में किस संस्था के अध्यक्ष का पद जो है आपका संभाला है? तो आपको पता है कि सेवी का पद संभाला है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला, किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में जो है मनाया है? बताइए बताइए बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न तो है।
आप बता सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड, ओके, चलो बताओ। हाँ 258। क्या दिक्कत आ रही भाई? चलो भाई, बिल्कुल सही बात है। ईरान ने जो विस्फोट है ना वहां पर काफी आप जानते हो कि बहुत सारे इश्यूज हैं वहां पर। ईरान वाला जो पार्ट है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान, अब जब आप सिंपली पाल की बात करते हो, क्या है सिंपली पाल है कहां पर, तो आप यही कहते हो कि भाई उड़ीसा में है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, तो उड़ीसा के लिए हमारा क्या हो जाता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ओके। तो हमारा क्या हो जाता है, उड़ीसा हो जाता है। किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन, क्या हो जाता, किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन, हाँ अब 2 मिनट तैयार और अच्छे से पढ़ लो, बस बात खत्म, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल 2 मिनट मेरे को दे दो। 300 क्वेश्चन बहुत आसानी से नहीं किए जा सकते हैं, पर हमने किए, हमने किए। किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू की गई है, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी। एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे गलत नहीं है, याद रखिएगा, पूरे 300 क्वेश्चन में मैं कराऊंगा, बहुत एक्यूरेट फिल्टर करके चीजों को लेकर आया हूं, याद रखिएगा, फिल्टर करके लेके आया हूं, याद रखना है, हाँ बिल्कुल कर देंगे, सब सब हो जाएगा। एक 500 की वीडियो देख लेना इसी चैनल में जाके, और एक 300 की वीडियो देख लेना सुपर फास्ट, 2x की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात क्लियर है, ये बात क्लियर है ना, हाँ आ जाओ। भारतीय रिजर्व बैंक ने फेमा उल्लंघन के लिए जुर्माना कितना, तो भाई आप कहोगे 2 लाख, क्या है, आप कहोगे 2 लाख। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके। कहता है उड़ान योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं, उड़ान योजना की जब आप बात करते हो 5 वर्ष 8 वर्ष कितने, तो आप कहोगे कि भाई 8 वर्ष जो है पूरे किए हैं। अगला, एथलीट नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में कौन सी मानद उपाधि दी गई है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल की बात की गई है, क्या लेफ्टिनेंट कर्नल की बात की गई है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल की बात की गई है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है इस चीज को, क्या याद रखना है, लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है। अगला, अगला आ जाओ, फटाक से आ जाओ, फटाक से आ जाइए, आ जाइए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जूट हाउस में नवनिर्मित जूट वेलर्स एसोसिएशन हॉल का उद्घाटन किया है। आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है, क्या आंसर होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब आपको बताना है, ठीक है, ओके। ठीक ठीक ठीक, ओके, गुड। कोलकाता हो जाएगा, आंसर जाएगा किसके साथ, सी के साथ। किस कंपनी ने स्टारलिंक को टक्कर देते हुए पहला कुइपर इंटरनेट उपग्रह जो है लॉन्च किया है, तो दोस्तों अमेजॉन। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सरकार की जब आप बात करते हो, दिल्ली सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को एस्पिरेंट मान वय यानी मानवय वंदना योजना शुरू की है, मानवय वंदना योजना शुरू की है, तो वो आपके 70 वर्ष हो जाएगा, आंसर डी जाएगा। अगला, कर्नाटक राज्य सरकार ने मंगलुरु के कल्लापू साजीपा रिवर फ्रंट रोड परियोजना के लिए कितने करोड़ दोस्तों, तो आपके 40 करोड़ रुपए। अगला, किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स इंडिया जो है यूथ गेम्स हुए हैं, तो आपको बताना है, तो दोस्तों ये कहां पर हुए हैं, कमेंट करके बताइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए कहां पर हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बिल्कुल सही बात है, बिहार में हुए हैं दोस्तों, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, अब वो कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, नियुक्त किया गया दोस्तों, बताइए, 50, 51, 52 या 53वां, तो आपका 52वां हो जाएगा। अगला, राष्ट्रपति मुर्मू ने कितने वर्ष प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया है, तो कितने, तो 71 दोस्तों, याद रखिए 71, क्लियर है, यह बात आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। कहां रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक की है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नई दिल्ली में। अगला, भारत ने मध्य अरब सागर में अपने समुद्री दावे को लगभग, ये 2 बार हो गया रिपीट, कितने वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा दिया है, तो 10,000 वर्ग किलोमीटर। अगला, उड़ान योजना के अंतर्गत कितने करोड़ से अधिक यात्री किफायती क्षेत्रीय हवाई यात्रा से लाभान्वित होंगे दोस्तों, तो 1.49 करोड़। अगला, अगला क्या है, किस एजेंसी की
वाणिज्यिक शाखा IN स्पेस ने सैटेलाइट विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु सैटेलाइट बस एज सर्विस जो है इस शुरू की है, तो वो की है नासा ने। अगला, किस संगठन द्वारा विश्व सैन्य व्यय रुझान रिपोर्ट का 2024 संस्करण जारी किया गया है? सिप्री ने जारी किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ कितने घंटे का संघर्ष विराम की घोषणा की? अब ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, 72 घंटे। अगला बताइए, रक्षा उत्पादन के लिए उद्योग व गुणवत्ता आश्वासन पर कहां 2 दिवसीय संवादात्मक कार्यशाला संपन्न हुई? नई दिल्ली। अगला, केंद्र और दिल्ली सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के, क्या है, 70 वर्ष से अधिक आयु के कितने लाख रुपए तक, यानी बुजुर्गों को कितने लाख रुपए तक बीमा जो है स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है? तो दोस्तों 10 लाख। अगला कहता है विनोद कुमार गुंजियाल को किस राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये आपके बिहार राज्य। किस संगठन द्वारा विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 प्रकाशित किया गया है? तो दोस्तों प्रकाशित किया गया है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फटाक से बताएंगे। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है? उसके प्रमुख घटकों में एक बिजली उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है? तो वो की गई है 6.3। नेक्स्ट क्या है? प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है? अगर आपसे नृत्य दिवस मनाया जाता है तो ये भी एक करंट का ही हिस्सा है, पर क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सा हो सकता है। तो 29 अप्रैल दोस्तों, अप्रैल करंट अफेयर। सरकार ने किस पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसे किया है? कमेंट करके बताइएगा। आलोक जोशी, बहुत बढ़िया, आलोक जोशी, क्लियर है। अगला, जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य व्यय बढ़ाकर कितना हो गया है? सैन्य जो है बढ़ाकर हो गया है यूएस के डॉलर में 86.1 मिलियन, है ना, 1 मिलियन नहीं। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रमाणीकरण लेन देन लगभग कितने करोड़ से अधिक हो गया है? 227 करोड़ से ये अधिक हो गया है। अगला, निम्नलिखित में कौन 9 मई को रूस की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, मतलब कर चुके हैं? अगर ये बताया जाए, अगर आपसे पूछा जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगला, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सूचित करने हेतु सरकार द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? दोस्तों बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तो उसे करा गया है सचेत ऐप लॉन्च। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप भूल नहीं सकते। ये सचेत ऐप है जो प्राकृतिक आपदाओं को बताएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है, ठीक है। चलो, सिंपली पाल को भितरकनिका के बाद राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो सिंपली पाल कहां पर? भितरकनिका, उड़ीसा में। अगला, यूएसए और ब्रिटेन की सेनाओं ने किसकी राजधानी सना के पास संयुक्त एयर स्ट्राइक की है? तो यह है आपका यमन। आपसे कहता है किस राज्य में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ईंधन से, लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है, गुड, बहुत सुंदर, ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके। चलो भाई, चलो बताओ। छत्तीसगढ़, क्या बात है, गुड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला, किसे स्वीडन में भारत का नया राजदूत जो है नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताएंगे। स्वीडन की बात अगर आप कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? स्वीडन की बात कर रहे हो, ठीक है, ओके, बिल्कुल क्लियर है। अनुराग भूषण, बहुत बढ़िया, अनुराग भूषण। अगला, वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? गुड, बहुत सुंदर, भारत, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या याद रखनी है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से, चलो अगला क्वेश्चन। अमेरिका ने किस देश के साथ लंबे विलंब के बाद राजनीतिक खनिज, क्या है, राजनीतिक खनिज जो है उस पर क्या है,
उस पर जो है आपके हस्ताक्षर किए हैं, यूक्रेन पर किए हैं, यूक्रेन के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किसने उद्यमपुर स्थित उत्तरी कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में क्या है जगह ली है? तो ये है आपके, कौन है? ये है आपके हरजीत सिंह शाही हैं। कौन है? हरजीत सिंह शाही। अगला, निम्नलिखित में वनों की कटाई को रोकने के लिए रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को लॉन्च किया गया है, को लागू किया गया है। आप कमेंट कीजिएगा फटाक से, किसको लागू किया गया है? बिल्कुल सही बात है, मध्य प्रदेश बड़ा ही सचेत रहता है इस मामले में। आपको पता है, चाहे वो स्वच्छता के मामले हो, सबसे ज्यादा वनों का आप क्षेत्र देखते हो मध्य प्रदेश में है, टाइगर स्टेट और सोयाबीन स्टेट भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस तारीख को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? कौन सी तारीख है? बताइए। आपको पता है कि भाई जब आप 3 मई की बात करते हो तो आप प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हो, यह भी बात बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की लागत से शिलांग से सिलचर तक एक राजमार्ग को मंजूरी दी है? 22,864 करोड़। कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य तय करने का जो है क्या किया है? मंजूरी दी है 355 रुपए। बहुत बढ़िया है, जो पूर्वांचल से होंगे उन्हें इस चीज की जानकारी होगी। और अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। क्या बात है, क्या बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये बात आप समझ रहे हो ना? बिल्कुल सही बात है, क्या बात है। हाँ जी, अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूं, इसका क्या है? इसका बस आपको होमवर्क इसी वीडियो में दे देना है। मैंने 300 क्वेश्चन करा दिए, 60 मिनट मैंने बोला था, 1 घंटे 16, 17, 18 मिनट जो भी लग गया हो इस वीडियो में लग गया है, कोई बात नहीं है, 10-15 मिनट इधर उधर। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और एक वीडियो इसी चैनल में 2x के स्पीड पर मैंने पढ़ाई है 500 क्वेश्चन की, उस 500 क्वेश्चन वाली वीडियो को जरूर देख लेना। इसकी PDF आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पर। कहां मिल जाएगी? एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, गुरुजी वर्ड एप्लीकेशन पर इस PDF को आप देख सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मुस्कुराते रहो।